हमारे नियम और प्रक्रियाओं के नियम 3(2) के तहत आपने इस सदन को आहूत किया। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को आहूत करने के प्रपंच को राजस्थान के अवाम के 7.5 करोड़ लोगों ने बड़े अचरज से देखा। मैं जनता की कृपा से अध्यक्ष महोदय इस सदन में बहुत बार आया हूं, परंतु आज इस सदन के अंदर मेरे सामने बैठे लोगों में जो मैंने उत्तेजना देख रहा हूं, जो एक दूसरे के प्रति संदेह देख रहा हूं, एक दूसरे के प्रति तिरस्कार देख रहा हूं, एक दूसरे के प्रति घृणा देख रहा हूं, आज मैं समझता हूं इस प्रकार का दृश्य कभी दिखे नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सत्तारूढ़ दल के सभी मान्य सदस्यों को। जयपुर, जैसलमेर, जैसलमेर से फिर जयपुर, आखिर 34 दिन बाद 5 सितारा का बाड़ा तोड़कर इस सर्वोच्च सदन में आए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़ी बेचैनी भी थी अध्यक्ष महोदय। कृष्ण जन्माष्टमी गई, रक्षाबंधन के चला गया, ईद का त्योहार चला गया, संगीनों के पहरे, जैमर लगे हुए होटल, बातचीत इंटरकॉम पर कर नहीं पाओ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपकी स्वतंत्रता के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय मंत्री मेरे मित्र भी हैं, मैं इनका 24 मिनट का भाषण सुन रहा था। अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में इन्होंने न्यायालय को नहीं छोड़ा, इन्होंने महाभारत के प्रसंग बता दिए, इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, कई तरीके से राज्य प्रदेश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का नाम ले दिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे फिराक जलालापुरी का एक शेर याद आ रहा है। मैं शांति जी आपसे ही कहता हूं, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, हम रहबरों पर, अध्यक्ष महोदय, काफिला लूटा, कांग्रेस के अंतर्विरोध से लूटा, सरकार बाड़े में चली गई, 34 दिन तक सरकार गायब रह गई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, करेक्ट बोलो, आप करेक्ट बोलो, ये गलत आप, मैं इनको अध्यक्ष महोदय, मैं कोई और बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो शेर इन्होंने बोला है ना, वो थोड़ा सा गलत बोला है। कातिला नहीं, आप करिए, मैं कारवां क्यों लूटा। आप हाउस चलाइए, आप हाउस चलाइए, मैं बैठाऊं, चले हाउस, आप चले हाउस। अध्यक्ष महोदय, ये 15वीं विधानसभा का, दोबारा कह रहा हूं मदन जी, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, आई विल नॉट टॉलरेट इट, आई विल नेम यू, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। कटारिया जी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, सीनियर है, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ये तो सदन ये वो चला दे, मैं चलाऊंगा, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा। इसका है शांति धारीवाल जी को इस तरह से बीच में खड़े होकर के अपनी कविता को आगे बढ़ाने का ये इनको अधिकार है क्या? मैंने रोका नहीं, मैंने रोका, आई हैव नॉट इंटरव्यूड इट, मैंने अपना काम नहीं किया है। मेरे मित्र हैं वो, तभी मैंने खड़े होकर उनको रोका है, पर मैं जब उनको रोकता हूं तो मैं ये भी नहीं अलाउ करूंगा। और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आपके पार्टी का सीनियर विधायक यदि इस तरह से खड़ा होकर करेगा तो सदन में चर्चा नहीं होगी। मैं माननीय सदस्य सबसे भी निवेदन करूंगा, प्लीज डोंट। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जब तक कोई सदस्य यील्ड नहीं करे, प्लीज खड़े नहीं हो आप। अध्यक्ष महोदय, 15वीं विधानसभा का ये 5वां सत्र संसदीय इतिहास में कुछ नई परंपरा डाल गया। ये पहली बार हुआ हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास के अंदर सदन के नेता अपने 84 विधायकों के साथ आर्टिकल 153 में हमारे संवैधानिक प्रमुख है महामहिम राज्यपाल, जिस क्षेत्र में गृह मंत्री के रूप में खुद धारा 144 लगाते हैं उसमें पहुंचते हैं। वैश्विक महामारी का जो आपदा प्रबंधन 2020 है, आपने कई लोगों को, 4 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों का चालान कर दिया, शादी ब्याह में 50 से ज़्यादा इकट्ठे हो गए। आप राजभवन में जाते हैं, संवैधानिक प्रमुख को कहते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर सत्र को आहूत करने का आदेश दो, वरना राजस्थान की जनता राज्यपाल के राजभवन को घेर लेंगे। मैं समझता हूं मैंने ऐसा व्यवहार किसी मुख्यमंत्री जी का किसी संवैधानिक प्रमुख से देखा नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय
माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने जो पत्र लिखा उसका 2 लाइन उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा, प्रिय अशोक गहलोत जी, आज आपका प्रेस वक्तव्य मीडिया में देखा। आपने संवैधानिक अनुरोध और किए जाने वाले संवैधानिक निर्णय दोनों को राजनीतिक रंग दे दिया। मुझे संविधान प्रदत्त प्रावधानों की जांच करते हुए संविधान सम्मत निर्णय लेना था। आपने सत्र बुलाने के लिए अनुसूचित 23 तारीख को की। मैं चर्चा कर पाऊंगा, इससे पहले आपने सार्वजनिक कर दिया। आज राजभवन का घेराव करने की बात आप कर रहे हैं। मुझे इतना निवेदन कर दो कि राज्यपाल अपनी सुरक्षा के लिए किससे बात करें। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, एक महामहिम के साथ इस प्रकार का व्यवहार। और आखिर में धन्यवाद देना चाहूंगा, आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार यह सिद्ध हो गया, संविधान के सामने ना धौंस चलेगी, ना संविधान को डराया जा सकता है। 21 दिन बाद आर्टिकल 174 और रूल्स जो हमारे 3(2) के तहत आपने विधानसभा को आउट किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1.5 महीने हो गया राजस्थान का आवाम इस हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामे को देख रहा है। कौन है इसके निर्माता, कौन है इसके निर्देशक, कौन है इसके किरदार, कौन है इसके अभिनेता, कौन है इसके विलेन। एक ही कुनबे के हैं सारे के सारे अध्यक्ष महोदय, परंतु सत्ता को केंद्रित करने के खूनी संघर्ष ने उसका जो राजस्थान के लोगों ने भुगता हो। देखो, आखिर मैं बधाई देना चाहूंगा, पटाक्षेप हुआ, कल कुछ टूटे दिल मिले, परंतु इसमें परिवार के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री जी आप कामयाब नहीं हुए। शांति का फरमान आलाकमान ने जारी किया, परंतु फिर भी जैसलमेर से चले, फेरामाउंट से, तस्कर से जो तीर चले, मैं समझता हूं कि तूफान से पहले की यह शांति राजस्थान को कहां ले जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आज कोरोना की बात चल रही है। कोरोना राजस्थान में 50,000 से ज्यादा अपनी उपस्थिति दिखा रहा है। मृत्यु का आंकड़ा 900 के पास पहुंच रहा है। राजस्थान में 15,000 ऐसे संक्रमित रोगी हैं जिनका सोर्स मालूम नहीं। कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ राजस्थान बढ़ रहा है। टिड्डी का प्रकोप है। 16 जिलों के अंदर पिछले साल खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा 1100 करोड़ की फसल लीन कर गई टिड्डी। अब 33 जिलों में 32 जिले, मुख्यमंत्री जी आपने खुद ने कहा, आज वहां प्रजनन के फाका हो गया, किसान बर्बाद हो रहा है। टिड्डी के इस खौफनाक तकलीफ के अंदर आपसे किसान पूछ रहा है। आपने 19 दिसंबर 2018 को मुख्य सचिव जी से एक आदेश जारी करवाया। राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक, इन सभी में कृषक जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त है, अपना ऋण नहीं चुका सका, 30 नवंबर 2018 तक का बकाया ऋण माफ करोगे। 22 लाख किसान चक्करगनी है अध्यक्ष महोदय। और तो और सहकारी क्षेत्र में केसी से जुड़े हुए वो किसान जो 32 लाख है, उनको व्यक्तिगत सुरक्षा बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना जो आदरणीय वसुंधरा जी ने प्रारंभ की, 10 लाख रुपए तक का सुरक्षा चक्र दिया, आपने उसको बंद कर दिया क्योंकि चहेती कंपनी को आप दे नहीं पाए। अभी हाल क्या है, कोरोना ने आम उपभोक्ता को तोड़ के रख दिया। आपने फरवरी में बिजली के दाम बढ़ाए 12% और अब आपने फ्यूल चार्ज के नाम पर फिर 28 पैसे बढ़ा दिए, 58 पैसे फ्यूल चार्ज के ले रहे हैं। मैं समझता हूं 3 महीने के स्थगित बिल आज सामने आए हैं और आज का हालत क्या है। आपने बेरोजगारों को कहा 3500 रुपए प्रति महीना देंगे, आज आलम क्या है। मुख्यमंत्री जी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के जो जुलाई की बात है, जुलाई में उन्होंने कहा कि जो 13% से 13.7% से बढ़कर बेरोजगारी 15.2 हो गई। मैं समझता हूं कानून की बात तो मैं क्या करूं अध्यक्ष महोदय। अजमेर के अंदर पास कॉलोनी के अंदर हत्या हो जाए, दौसा में मूक बगीर हमारी बच्ची की इज्जत लूट ली जाए, झालावाड़ में राजेश मीणा को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाए, पचपदरा में आरटीआई कार्यकर्ता जगदीश को पुलिस हिरासत में मार दिया जाए, पाक विस्थापित 11 के 11 देशों के अंदर पुलिस की प्रताड़ना से आत्महत्या कर ले। और उसके मैं अध्यक्ष महोदय, एक क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो 31 मई की जारी हुई है, मैं उसके कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी। इस 5 महीने में आपके शासनकाल में 69,445 गंभीर अपराध दर्ज हुए हैं और उसमें से 35,500